अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सक्सेशन सर्टिफिकेट के बारे में। कुछ जनरल सी मालूमात है जो आपके साथ शेयर करनी है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बारे में पूछते भी हैं और इस बारे में वरी भी करते हैं। तो वो है सक्सेशन सर्टिफिकेट। अगर कोई अकाउंट होल्डर जो है वो फोत हो जाए, चाहे वो कोई सरकारी मुलाजम हो या कोई आम प्राइवेट शहरी हो, तो इस अकाउंट की ट्रीटमेंट के लिए कैसे की जाती है और उसके वारसान उसमें से रकम जो है वो कैसे निकलवा सकते हैं जो मतवफ़ी के बैंक के अंदर जो है वो पैसे होंगे। तो अकाउंट जो है वो हमेशा याद रखें दो किस्म के होते हैं, एक इंडिविजुअल अकाउंट होता है और एक जॉइंट अकाउंट होता है। सबसे पहले फोशुदा के बारे में बैंक को इतला की जाती है कि मतवफ़ी जो है, यानी जो फोतशुदा बंदा है जिसका उस मुतलका बैंक के अंदर अकाउंट है, उसके बारे में इतला की जाती है कि वो फोत हो चुका है, ताकि किसी किस्म की भी जो ट्रांजैक्शन उसके नाम पे होनी है चेक की सूरत में या एटीएम की सूरत में, वो बंद हो जाए। फिर अगर सक्सेशन सर्टिफिकेट आप हासिल करना चाहते हैं तो नादरा से सबसे पहले आप एफआरसी लेंगे। इसके बाद वर्सा जो हैं वो अदालत में जाकर सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और वर्सा इस सक्सेशन सर्टिफिकेट को बैंक में जमा करवा के अपना जो क्लेम है, यानी जो क्लेम की रकम है वो से जो है वो निकलवा सकते हैं, अपना क्लेम जो है वो बैंक से कर सकते हैं। एक गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो ये है कि अदालत में जब जानशीनी सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त दी जाती है तो एक शख्स को एम्पावर करने के लिए करने की बजाय, एक शख्स को जो है वो एम्पावर करने की बजाय सबको उसमें शेयर जो है वो तकसीम कर दिए जाते हैं और दरख्वास्त में बयान कर दिया जाता है उन सब के बारे में। अगर सब की तरफ से बयान हल्फी जो है वो एक ही शख्स के बारे में दे दिया जाए तो वो शख्स जिसके बारे में तमाम वारसान की जो कंसेंट, उनकी रजामंदी शामिल होती है, तो वही सारे फिर प्रोसीजर को, सारे प्रोसेस को बंदा जो है वो डील करता है। तो अगर बयान हल्फी में एक ही शख्स के बारे में लिख दिया जाए तो इस तरह बैंक की जो बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं कि बैंक के अंदर लॉकर का मसला होगा या बैंक अकाउंट का मसला होगा, उसमें रकम का मसला है, तो वो एक शख्स जो है वो बैंक की मुख्तलिफ पेचीदगियों से जो है वो बच सकता है। तो बैंक को फोतशुदा के बारे में इतला का ये भी फ़ायदा है, जब अगर आप इतला करते हैं कि कोई फोतशुदा जो है वो उसका एटीएम या किसी चेक को वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो बैंक को जब आप इतला देते हैं तो ऐसे अकाउंट को बैंक जो है वो डिसीज्ड मार्क कर देता है। और फिर जो इन्फॉर्मेशन आपके ज़हन में रखनी चाहिए वो कि इसमें दस्तावेज़ात जो हैं वो कौन सी हैं, वो मैं रिपीट करता हूँ कि सबसे पहले नादरा से आप एफआरसी लेंगे और फिर आप रिटर्न एप्लीकेशन इसमें दस्तावेज़ात में शामिल करेंगे, सक्सेशन सर्टिफिकेट होगा, डेथ सर्टिफिकेट होगा, और जो लीगल हेड्स हैं उन सब के CNIC, यानी कि जो भी वारसान हैं, जो एक वारिस है या वर्सा हैं, तमाम के शनाख्ती कार्ड नंबर जो हैं वो अदालत वर्सा में वो शरीयत के मुताबिक उनके जो हिस्से बनते हैं वो तकसीम कर देगी। यानी जो बैंक के अंदर टोटल बैलेंस है जिसके बारे में क्लेम किया गया है वो तमाम वर्सा के माबैन जो है वो बराबर जो शरीयत के मुताबिक जो है वो तकसीम हो जाएगा। अगर किसी के हक़ में मरने वाले ने कोई वसीयत की हो तो इस वसीयत को भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। अगर वसीयत कानून के मुताबिक होगी, वसीयत अगर जेन्युइन होगी तो अदालत इस पर अमल दरामद कराएगी। अगर वसीयत जो है वो झूठ और फ्रेब पे या धोखाधड़ी पे मबनी होगी तो अदालत ऐसी वसीयत को जो है वो मनसूख कर देगी। तो ये था कि हम एक किसी मतवफ़ी की जो बैंक के अंदर अकाउंट के अंदर उसकी रकम है या उसके कुछ मनकूला असासाजात हैं तो वो किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं, या उसमें वारिस या वर्सा आपस में कैसे जो हैं वो तकसीम कर सकते हैं, और सक्सेशन सर्टिफिकेट या दरख्वास्त जानशीनी जो है वो किस तरह से हासिल करके तो बैंक के प्रोसीजर को जो है वो फॉलो करते हुए मतवफ़ी की जो रकम है या असासाजात हैं या लॉकर्स के अंदर जेवरात हैं तो उनको उसके मतवफ़ी के वर्सा कैसे हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इस बारे में कुछ मालूमात जो हैं वो मिली होंगी और आप ऐसे कॉम्प्लिकेशंस को फेस कर सकते हैं, और आपको इस नॉलेज से जो है वो आपकी जो कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन या मुश्किल जो है वो हल होगी। थैंक यू वेरी मच।